एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम सेमेस्टर 1 के आईबीई को चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि हम बेसिक इंट्रोडक्शन समझेंगे। हम समझेंगे कि हम आईबीई की जो आने वाली यूनिट्स है उसमें क्या करने वाले हैं। सो कमिंग ऑन टू द फर्स्ट यूनिट, उसमें हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस में डिफरेंस क्या होता है, हमें एज अ कंपनी आपको क्यों इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहिए, कस्टमर्स के लिए क्या अच्छा होता है, जो वहाँ के कंज्यूमर्स होते हैं उनके लिए क्या बेनिफिशियल होता है, किस किस तरीके से आप इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हो, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सोर्सेज, गवर्नमेंट इसमें कैसे हेल्प करती है। फिर हम इसी में पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन के फैक्टर्स, जैसे एलपीजी हमें पूरा ही कंप्लीटली इसमें हमें एक टॉपिक पढ़ना है एलपीजी, उसमें से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज ग्लोबलाइजेशन। बट इसमें हम बीच में जब फॉर्म्स ऑफ आईवी पढ़ेंगे तो उसमें हम बीच में प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन भी पढ़ेंगे, और हम देखेंगे कि इंडिया में किस तरीके से इंटरनेशनल बिजनेस बढ़ा है आफ्टर 1992, क्या चेंजेस आए हैं इंडिया में, क्या रिफॉर्म्स लिए गए हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज़ में क्या चेंज भी किया है, और आने वाले टॉपिक हम पूरे फ्रेमवर्क को भी पढ़ेंगे उसमें। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो हम सेकेंड और थर्ड यूनिट है, उसमें हम बेसिक ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि WTO एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करेंगे कि जब वर्ल्ड ट्रेड की बात होती है तो ये ऑर्गेनाइजेशंस कैसे रोल प्ले करती हैं, किसी कंट्री में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज प्रोवाइड करना, उसमें कैसे हेल्प करती है, उसमें पॉलिसी फ्रेमवर्क कैसे करती है, अगर कुछ उसमें कोई कंट्री चीट करती है या फिर कोई कंट्री आपके ऊपर एक्सचेंज रेट्स गलत लगाती है या इस तरीके के कुछ रिफॉर्म्स बनाने होते हैं तो उसमें WTO कैसे हेल्प करता है, मेनली वो आपके ऊपर लोन्स कैसे सप्लाई करता है और आपके फ्रेमवर्क कैसे फॉर्म करता है, तो हम वो समझेंगे उसमें। और फिर हम उसी यूनिट में हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी। बेसिकली जो हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, वैसे ही हर एक कंट्री की गवर्नमेंट खुद मिलके अपनी ट्रेड पॉलिसीज बनाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको समझाना चाहूँ अभी, तो जैसे इंडिया और अगर हम पाकिस्तान का ट्रेड देखें तो वो क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के जियोपॉलिटिकल रिलेशंस अच्छे नहीं है तो हम ज़्यादा ट्रेड उसके साथ में नहीं करते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पाकिस्तान के साथ हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। बट कुछ कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया, रिसेंट टाइम्स में रशिया, उनके साथ हमारा बहुत ज़्यादा ट्रेड बढ़ गया है। तो ट्रेड बढ़ाने में गवर्नमेंट ऐसी क्या पॉलिसी फ्रेमवर्क करता है। अब जैसे मान लीजिए कि मेरे को अपना कोई प्रोडक्ट है, जैसे टोमेटोज है, मेरे को सेल करने पाकिस्तान में, तो एज एन इंडिविजुअल मैं क्यों नहीं सेल कर सकता। सो उसके पीछे पूरा ग्राउंड वर्क गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है, गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बनाती है इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड, ये हम इस यूनिट में समझेंगे। देन फोर्थ यूनिट में हम IMF के बारे में समझेंगे। जैसे IMF आपने अभी शायद रिसेंटली बहुत सुना होगा कि पाकिस्तान ने IMF पे बेल आउट पैकेज लिया, श्रीलंका ने IMF से बेल आउट पैकेज लिया। तो ये IMF क्या है, ये बेल आउट पैकेजेस क्या होते हैं। तो बेसिकली IMF इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसमें कि आप गवर्नमेंट इंटरनेशनल लेवल पे आप किसी दूसरी IMF से आप लोन लेते हो। जैसे पाकिस्तान की अभी GDP बहुत गिर गई है, पाकिस्तान के पास में मतलब ऑब्वियसली उनका डेट टू GDP रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो उसके अगेंस्ट में, क्योंकि उनके पास फॉरेन रिजर्व्स खत्म हो गए, तो उसके अगेंस्ट उन्होंने IMF से क्या पैसे लिए हैं। तो IMF कब फॉर्म हुआ था, IMF के फंक्शंस क्या हैं, IMF कैसे आपकी कंट्री में सीड फंडिंग देता है, क्या रेगुलेशंस होते हैं उसके, ये सब हम समझेंगे इस टॉपिक में। और फिर हम एक्सचेंज रेट को समझेंगे। एक्सचेंज रेट इस पूरे यूनिट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज जब आप ट्रेड करते हो तो पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में इनफैक्ट अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग करेंसी हैं, उनकी करेंसी की वैल्यू भी अलग है। तो आप ट्रेड कैसे करोगे। फॉर एग्जांपल से इंडिया के पास करेंसी रुपी है, USA के पास डॉलर है, जापान के पास येन है, तो हम एक दूसरे के साथ किस करेंसी में ट्रेड करेंगे। तो एक हमारी ग्लोबल करेंसी कौन सी है, जैसे डॉलर है, तो डॉलर की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है। फॉर एग्जाम्पल आज डॉलर की वैल्यू $1 की वैल्यू 83 रुपीज़ है। तो 83 रुपीज़ किसने सेट करी, कैसे सेट हुई, क्या फंडामेंटल्स होते हैं उसके पीछे, कौन कैलकुलेट करता है, कौन डिसाइड करता है, दैट ऑल वी विल अंडरस्टैंड इन दिस एक्सचेंज रेट। एंड एट द एंड वी विल अंडरस्टैंड वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का एक पार्ट हम इस यूनिट में भी समझेंगे जब हम WTO को समझेंगे। बट यहाँ पे क्योंकि हम IMF के बारे में पढ़ रहे हैं तो IMF आगे मतलब पहले वर्ल्ड बैंक था, वर्ल्ड बैंक से फिर उसका एक सब्सिडी ऑर्गेनाइजेशन बना दैट वाज IMF, तो हम वो एक साथ पूरा पढ़ेंगे। एंड लास्ट यूनिट में हम कुछ बिजनेस एथिक्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे।
जहाँ पे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में समझेंगे कि आप इंडिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में, कि बिजनेस ग्रो हो रहा है बट बिजनेस इकोनॉमी ग्रो होने के साथ साथ हम अपने एनवायरनमेंट को लूज़ कर रहे हैं। तो एनवायरनमेंट के प्रति हमें क्या करना चाहिए, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करना चाहिए, हमें लोगों के बारे में, जैसे कंपटीशन बढ़ जाता है तो उसमें मतलब बाहर की कोई कंट्री, बाहर का कोई बिजनेस आके इंडिया में बिजनेस कर रहा है, वो लोगों को चीट करने लगे, लोगों के सोशल वेलफेयर के ऊपर कंट्रीज ध्यान ना दें, गवर्नमेंट ध्यान ना दें, तो हमें इन सब का ध्यान रखना होता है। एज अ बिजनेसमैन, एज अ पर्सन ऑफ दिस सोसाइटी, हमारे जो ड्यूटीज़ हैं टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, टुवर्ड्स आर पीपल ऑफ द आर कंट्री, तो उनके अगेंस्ट में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक बिजनेस की, वो हम समझेंगे इस 5th यूनिट में। और एक बिजनेस, जनरली आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो उसके जनरल एथिक्स क्या होते हैं, दैट ऑल्सो वी विल अंडरस्टैंड दिस यूनिट। सो ये 5 बेसिक यूनिट्स हैं जिसको हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं, एंड यू विल रेगुलरली रिसीव आवर वीडियोस, सो काइंडली वॉच आवर वीडियोस फ्रॉम द बिगनिंग, ताकि आपको एग्जामिनेशन के टाइम पे दिक्कत ना आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।